वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और हमारे साथ आप लोग भी चलिए। हमारा पैकिंग वैकिंग सब हो गया था। 3 लगेज लिया है हम लोगों ने, एक रेड, ब्लू और ब्लैक कलर का। रेड में मम्मी और मेरा सामान था, ब्लू में प्रिंस एंड प्रिंशु का और ब्लैक में मेरे हस्बैंड का। थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया था। हस्बैंड का स्टमक फुल हो गया था क्योंकि उसने अच्छे से खाना खा लिया था, और हम लोग जैसे सुबह सुबह का टाइम था तो ऐसे खा नहीं पाए, भूख भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और प्रिंस ने तो खाना खाया ही नहीं। चिकन और राइस बनाया था, प्रिंस ने एकदम नहीं खाया बोल सकते हो। और बाकी हम लोग जब उबर बुक किया था तो ड्राइवर कैश पेमेंट पे आने के लिए राज़ी हुए, और ऑनलाइन था इसलिए ऑनलाइन का वो ट्रिप कैंसिल करके फिर कैश पेमेंट पे हम लोगों ने वो गाड़ी बुक किया। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डर एयरपोर्ट। यहाँ पे आप उतरते वक्त ही आप लोगों को एक ट्रॉली में लेगा, जहाँ पे आप अपना 3-4 जो ट्रॉलीज होते हैं, ट्रॉली बैग्स होते हैं, वो एक साथ डाल के आप धकेल के लेके जा सकते हैं। वो हम लोगों ने नहीं लिया, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा दूर आने के बाद वो माइंड में आया कि वो लेना चाहिए था, लेकिन जैसे कि हम लोग थोड़ा दूर आ चुके थे तो इसलिए पैक होके हम लोग नहीं गए। और यहाँ पे आने के बाद जल्दी पहुँच गए थे, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। और वेट करने के बाद जब हम लोग गए तो पता चला कि दर्श का जो नाम है वो दूसरे जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उन लोगों के साथ एंटर किया गया, जिसके कारण उसको एंट्री नहीं मिल रहा था, बोर्डिंग पास नहीं मिल रहा था, और इसीलिए एडिट करके उसका नाम में एंट्री किया गया। उसके बाद ही उसको बोर्डिंग मिला, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग सिक्योरिटी वगैरह, चेक इन वगैरह हम लोग का हो गया। लगेज वगैरह ड्रॉप करके बोर्डिंग पास लेके हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो गेट मेंशन रहता है जहाँ से आपको बोर्ड करना है अपना फ़्लाइट, उसी के पास हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे खाने का काफ़ी सारे काउंटर्स आपको मिल जाएंगे, और वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन होते हैं, और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी आप फिल अप कर सकते हैं अगर आपके पास एम्प्टी बॉटल है। और हाँ, मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे बैग में 2 वाटर बॉटल्स थे। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट था और एक नॉन ट्रांसपेरेंट, और साथ में एक हॉट वाटर बॉटल था। और पता नहीं, मुझे तो अलाउ किया गया। हाँ, और उसके बाद खाना मैंने लेके नहीं गई, लेकिन मैंने देखा काफ़ी सारे लोग खाना लेके भी गए थे। जैसे कि हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने एक रोल, चिकन रोल प्रिंस को ऑफ़र किया, जो उन्होंने ऑन द वे ख़रीद के लाए थे, एयरपोर्ट से ख़रीदा हुआ नहीं था, लॉयन से ख़रीदा था उन लोगों ने। फिर यहाँ पे प्रिंस को लग गया था भूख, तो हम लोग गए फूड काउंटर पे ख़रीदने के लिए, लेकिन सारा जितना भी आइटम्स था सभी स्पाइसी था जो प्रिंस को चाहिए था, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, सैंडविच वगैरह, जिसके कारण वो मना कर रहा था। लास्ट में जाके उसको ये ब्राउनी पसंद आया तो उसने बोला मम्मी यही खरीद दो, और इसका चार्जेस अराउंड 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा लिया गया। जैसे कि एयरपोर्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ये करीबन 270 शायद पड़ रहा था विद टैक्सेस। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने फ़्लाइट का, और ऐसे वेट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। और ऐसे वेट करते करते मम्मी और मुझे भी थोड़ा थोड़ा भूख लगा था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा रील बना के प्रिंशु के साथ मैं गई फूड काउंटर पे मम्मी और मेरे लिए कुछ लाने के लिए। और यहाँ पे जब मैं गई तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन लास्ट में जाके मैंने 2 सैंडविचेस लिए, एक चिकन और एक वेज का, और प्राइस लगा मुझे विद टैक्सेस 525, लेकिन टेस्ट बहुत ही वाहिया था। अगर पहले पता होता तो मैं घर से ही या फिर ऑन द वे कहीं से ख़रीद लेती, क्योंकि यहाँ पे आप एक तो अपना पैसा दे रहे हो ज़्यादा, और ऊपर से आपको क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता और पेट भी नहीं भरता है। और काफ़ी ठंडा था, एक तो काफ़ी ठंडा था चिकन, और जो वेज था ना वो भी काफ़ी, मतलब टेस्ट बहुत ही बेकार था, लेकिन क्या करें, भूख लगा था तो खाना ही पड़ा। इसके बाद हम लोग लाइन पे लग गए थे क्योंकि हमारा जो फ्लाइट था वो काफ़ी डिले हो गया था, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया था, और सभी को मतलब सीट के अकॉर्डिंग ही खड़ा करके मतलब लाइन पे खड़ा किया गया। और करीबन 5 to 10 मिनट से शायद उससे ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पे वेट किया लाइन पे। कुछ लोग बोल रहे थे कि कैंसिल हो जाएगा ये वो, लेकिन फाइनली कोई बात नहीं, डिलेड हो गया लेकिन आया तो सही। यहाँ पे आप देख सकते हो डिलेड मेंशन है। और जैसे जैसे हम लोग ने बोर्डिंग किया, और बोर्डिंग करते वक्त फेस मास्क बहुत ही मैंडेटरी है, तो हम लोग ने अपना फेस मास्क पहन लिया था। अभी भूल गया था तो उनको स्टाफ मेंबर्स की तरफ से उनको
मार्क्स दिया गया। प्रिंशु का ये फर्स्ट फ्लाइट था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर करके रखा ताकि वो बाद में देख सके कि हाँ फर्स्ट फ्लाइट लेते वक्त उसने क्या क्या किया था। और ऐसे ही हम लोग फ़्लाइट पे चढ़ गए। फ़्लाइट पे चढ़ने के बाद फ़र्स्ट तो आपको टेक ऑफ से पहले अपना जो सीट बेल्ट होता है वो लगाना पड़ता है। जैसे मेरे साथ इन्फेंट ट्रैवल कर रहा था तो इन्फेंट बेल्ट भी आता है जिसको मुझे लगाना पड़ा। और यहाँ पे जो है खाना जो है हमें ख़रीदना पड़ रहा था। मम्मी और मुझे भूख नहीं लगा था, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने खाना खा लिया था, मतलब वो जो सैंडविच मंगाया था। और जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों ने एक रोल भी दिया था जो प्रिंस और मैंने बांट के खाया था। फिर प्रिंस को एक जूस चाहिए था तो मैंने पोमेग्रेनेट का जूस उसके लिए मंगवाया। वो पहले तो टेस्ट के कारण खा नहीं रहा था, तो मैंने जब बोला कि ये हेल्दी है तब जाके उसने खाया। और आप देख सकते हो हम लोग बादलों के बीच में हैं। और ये जो पोमेग्रेनेट का जूस था ये ना 100 रुपीज़ का पड़ा, वैसे तो 20 रुपीज़ का होता है, 80 रुपीज़ ऑब्वियसली फ़्लाइट में है तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ट्रैवल कर रहे थे। प्रिंशु तो सो गया था, प्रिंस का हालत ख़राब, वो क्या करे क्या ना करे ऐसा हालत हो गया था। और प्रिंशु बिंदास सो रहा था। और ऐसे बाहर आप देख सकते हो अभी काफ़ी धूप है और थोड़ी देर बाद का नज़ारा आप देखिए। अभी हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, लैंडिंग के वक्त का ये वीडियो है। और यहाँ पे जो फ़्लाइट था फ़्लाइट के जो चार्जेस मतलब इन्फेंट के होते हैं वो आधा लिया जाता है और प्रिंस का एडल्ट का सेम चार्जेस लगा प्रिंस का। फिर यहाँ पे हम लोग लैंड करने के बाद चले अपने लगेज काउंटर पे, जहाँ पे जिस बेल्ट पे हम लोगों का लगेज आने वाला था वहाँ से हम लोगों ने लगेज कलेक्ट किया। ब्लैक कलर का बैग काफ़ी लेट आया था, हम लोग वेट कर रहे थे। और इसके बाद प्रिंस ना दोनों ही बैग वो धकेलते वो लेके जा रहा था और हस्बैंड के पास एक बैग था। यहाँ से हम लोग निकलने के बाद यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको टैक्सी वैक्सी सब मिल जाता है, गाड़ी वाड़ी। तो हम लोग ने गाड़ी यहाँ से ही बुक किया। बुक करने के बाद यहाँ से हम लोग होटल के लिए रवाना हुए। काफ़ी ट्रैफिक मिला हम लोगों को ऑन द वे, और जैसे कि ड्राइवर को एड्रेस अच्छे से मालूम नहीं पड़ रहा था और गूगल मैप भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो मैनेजर को बुलाना पड़ा हम लोगों को पिकअप करने के लिए। काफ़ी भीड़ था क्योंकि गुरु नानक का या गुरुद्वारे में कुछ चल रहा था जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और मैनेजर आके हम लोगों को पिकअप करके हम लोग होटल लेके गए। होटल में फ़र्स्ट पहुँचने के बाद आपको ID मांगा जाता है। ID जनरली आधार कार्ड ही काम में आता है, पैन कार्ड वगैरह की ज़रूरत आपको ना ही फ़्लाइट में ना ही होटल में काम आता है, कहीं भी आप जाए। यहाँ पे होटल का कमरा आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा ही था, लेकिन थोड़ा गंदा था जिसके कारण मैंने बोल के वो सफाई कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके चाय पीने हम लोग चले गए। उसके बाद हम लोग गए, पास में एक दुर्गा मंडप लगा हुआ था, वहाँ पे फंक्शन भी चल रहा था, अच्छा खासा फंक्शन था, काफ़ी भीड़ था। और प्रिंस वो इधर से उधर घूम रहा था, बीच में गायब भी हो गया था और उसका पापा उसको ढूंढ के लेके आए। और यहाँ पे फंक्शन में बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था, बहुत ही अच्छा लगा ये। और प्रिंशु का ये फर्स्ट दुर्गा पूजा था तो वो तो काफ़ी एंजॉय कर रहा था और अच्छा लगा जाके। और यहाँ पे प्रिंस जब गुम हो गया था ना तो हम लोग ढूंढने में मतलब इतना परेशान हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे हस्बैंड उसको खींच के लेके आए, अभी देख सकते हैं आप, खींच के उसको लेके आए। यहाँ से हम लोग निकलने के बाद हम लोग पहुँचे एक रेस्टोरेंट में, पास ही में सरस्वती मार्ग में एक होटल था। लेकिन इतना तीखा खाना था कि दिल्ली में इतना तीखा खाना शायद मतलब याद रहेगा हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी तीखे के कारण हम लोग खा नहीं पाए। 1050 जस्ट वेस्ट में चला गया। लेकिन प्रिंस के लिए अलग से हम लोगों ने फिर से डोसा मंगाया, वो जाके डोसा खाया। और यहाँ से हम लोग निकले शॉपिंग के लिए। सरोजिनी मार्केट गए थे, वहाँ पे खास इतना कुछ मिला नहीं, मुझे थोड़ा बहुत ज्वेलरी मिला था। फिर वहाँ से घूम फिर के आके हम लोग सो गए बिंदास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।